हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एटम टू ऑर्गेनिज्म। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है, संकल्प सीरीज, जो स्पेशली क्लास 10th के लिए है। उस सीरीज में आज हमारा ये चौथा लेक्चर होगा। पिछले 3 लेक्चर में हमने पहले चैप्टर को कवर किया था जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चौथा लेक्चर जो होगा हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर, मीन्स की कह सकते हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस। तो समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो देखिए, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, कि लाइफ प्रोसेस होती क्या चीज है। तो देखते हैं, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, क्यों? टू सस्टेन देमसेल्फ, उनको सस्टेन करने के लिए जो बेसिक फंक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं उसे ही कहते हैं लाइफ प्रोसेस। उसे क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। आई होप आपको इस चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग हो, चाहे डॉग हो, कैट हो, रैट हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स भी क्यों ना हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। और उन एक्टिविटी की कड़ी में अगर हम कुछ समझते हैं तो पहला है क्या? न्यूट्रिशन, जो हमारे लाइफ प्रोसेस की पहली टॉपिक है जो एनसीईआरटी में गिवन है। न्यूट्रिशन एंड देन डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। ये कुछ बेसिक्स कह सकते हैं कि एक्टिविटीज हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। तो अगर ये जो चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस है, इसके रेफरेंस में बात करें तो एनसीईआरटी में आपको गिवन है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। आपको प्लांट्स के बारे में न्यूट्रिशन पढ़ना है और एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। एक टॉपिक जो हमारे रिप्रोडक्शन है, ये एक अलग चैप्टर है। ये रिप्रोडक्शन जो है ये एक अलग चैप्टर है जिसमें हम उसको कवर करेंगे अगले चैप्टर में। तो ये पहला चैप्टर है हमारा जिसमें लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। चीजें आपको पढ़नी है। देखिए, एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी एक टर्म है। अब समझते कि व्हाट इज फिजियोलॉजी। तो मैंने यहां पे लिख रखा है कि ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, समझिएगा, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऐसी साइंस की ब्रांच जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेस को बतलाती है, या कह सकते हैं कि उनके डिफरेंट ऑर्गन के फंक्शंस को बताती है, या उनके टिश्यू के बारे में बताते हैं, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसे बोलते हैं फिजियोलॉजी कहते हैं। आई होप आपको इन सारी बातों के बारे में समझ में आया होगा। तो स्टार्ट करेंगे हम न्यूट्रिशन के साथ, या न्यूट्रिशन क्या होता है इसके साथ स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन के सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। द इंटेक ऑफ फूड टुगेदर, द इंटेक ऑफ फूड टुगेदर फॉलोड बाय इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड inside the body and utilize that food in the form of energy, growth and repair of the body. This whole process is called nutrition. अगर ये आपको टफ लग रहा है तो आप सिंपल डेफिनेशन याद कर सकते हैं। The intake of food together followed by its utilization is called nutrition. Okay, so next पढ़ते हैं कि mode of nutrition। तो समझते हैं कि व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी डेफिनेशन होती है द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को ऑब्टेन करने की जो मेथड होती है उसे बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस मेथड को ब्रॉडली 2 पार्ट में ग्रुप किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक। फिर स्टार्ट करेंगे व्हाट इज
ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डिटेल। सो स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से। देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, ये ऑटोट्रॉप जो होता है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट इज ऑटो एंड सेकंड इज ट्रोफ्स। ठीक है, ये दोनों ग्रीक वर्ड है, ऑटो और ट्रोफ। ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ और ट्रोफ का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। यानी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ नरिशिंग, यानी वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, और जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और इसकी सिंपल डेफिनेशन भी होती है, द ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो जो सेल्फ नरिशिंग करते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, पहला है फोटोसिंथेटिक, इसको फोटो ऑटोट्रॉपिक भी कहते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक यानी फोटोसिंथेसिस, ये फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम लाइट, जो लाइट एनर्जी से खाना बनाते हैं, और इस प्रोसेस को तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और हमने बचपन में पढ़ा भी था कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लेकिन आपके लेवल पे अगर आप ये डेफिनेशन लिखते हो तो शायद ये एनफ नहीं माना जाएगा। तो आपके लेवल पे कुछ और डेफिनेशन है, इसकी बात हम आगे की तरफ बताएंगे आपको। नेक्स्ट होता है हमारा, इसमें ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम लाइट, और ये कहां कहां होता है भाई, ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलता है और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। ठीक है, और दूसरा जो कैटेगरी है कीमोसिंथेसिस, इसे बोलते हैं कीमोसिंथेसिस, इसको कीमो ऑटोट्रॉपिक भी कहते हैं। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल सोर्सेज इंस्टेड ऑफ लाइट, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट को छोड़ के कुछ केमिकल से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, उसे कहते हैं कीमोसिंथेसिस, या इस तरह के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। ये कहां कहां देखने को मिलती है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के अंदर, हाइड्रोजन बैक्टीरिया के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया, ठीक है, इन सब के अंदर कीमोसिंथेसिस देखने को आपको मिलती है। ठीक है, तो डिटेल में हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कह सकते हैं हम कि फोटोसिंथेसिस की। तो देखते हैं आगे की तरफ कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। तो देखो, अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लेकिन आपके लेवल पे ये डेफिनेशन बिल्कुल काम नहीं आएगी। ठीक है, चीज डेफिनेशन सही है, नो डाउट, लेकिन आपका स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा है। ये क्लास 3rd 4th 5th में डेफिनेशन हुआ करती थी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लेकिन अब ये डेफिनेशन आपके लेवल पे शायद उतनी सुटेबल नहीं लगती, तो समझते हैं आपके लेवल पे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देखो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आपको दिख रहा हो कि ये मैंने एक पेड़ बनाया है, एक ट्री है, इसकी एक ढेर सारी पत्तियां हो सकती है, इसमें एक ग्रीन लीफ है, और दिस ग्रीन लीफ बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। हम जानते हैं कि लीफ का जो कलर प्रोवाइड करता है वो ग्रीन होता है, और कलर प्रोवाइड कौन करता है, क्लोरोफिल। इसको कलरफुल पिगमेंट कहते हैं, पिगमेंट है वो, ग्रीन पिगमेंट। ये सन है जहां से सनलाइट आ रही है, और ये रूट से वाटर मिनरल से अब्सॉर्ब कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर रहा है और रिलीज कर रहा है, और क्या O2 रिलीज कर। तो समझते हैं इस प्रोसेस को। देखो, इस फिगर के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। प्लांट एब्सॉर्ब water and minerals from the root. Plant absorb water and minerals from the root and also absorb carbon dioxide from the environment. With the help of sunlight and chlorophyll, they make their own food, and this whole process is called photosynthesis. आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। मतलब जमीन से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके, सनलाइट जो सन से आ रही है, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब देखो फोटोसिंथेसिस की एक केमिकल इक्वेशंस भी है, CO2 plus H2, CO2 absorbed from the environment, CO2 is known as carbon dioxide, and H2 absorbed from the root. ठीक है, with the help of sunlight and chlorophyll, they make their own food, and that food is called glucose. Formula is C6H12O6, and during this process, oxygen is released into the environment. Okay,
सो मैंने आपको केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में बताया था कि एवरी रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। मैंने आपको बताया था रिएक्शन बैलेंस करने का हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 12 और यहाँ पे कितना है ओनली 2, तो यहाँ भी 6 लिख देंगे, 12 हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन का मैटर फंस जाएगा हमारा। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो कितना है 6 × 2 12 और 6 18 और यहाँ पे कितना है 6 × 8। अगर इसको मैं 12 कर दूं तो आई थिंक रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं तो ये 12 हो जाएगा। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। तो आपको याद रखना है जब भी फोटोसिंथेसिस आपसे पूछी जाएगी तो ये स्केच बना के और ये रिएक्शन लिखना आप नहीं भूलेंगे। CO2 6CO2 + 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, C6H12O6 glucose is formed and release O2 in the environment. आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या इवेंट्स होती हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस डिमोन्स्ट्रेट 2 फेजेस, 2 फेजेस होती हैं वहां पे। पहले फेज को बोलते हैं लाइट फेज और दूसरा होता है डार्क फेज, ठीक है। लाइट फेज में क्या क्या चीजें होती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, उसमें क्या होता है कि लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब करी जाती है। और दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मींस कि यहां पे लाइट फेज की दूसरी प्रोसेस में क्या होता है कि कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं। डार्क फेज में क्या होता है, डार्क फेज में रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का टू कार्बोहाइड्रेट। डार्क फेज में क्या होता है, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में। और देखो भाई इस प्रोसेस के थ्रू जो खाना बनता है, ठीक है, तो जब खाना पेड़ पौधे अपना बनाएंगे तो उसको यूटिलाइज कर लेंगे, लेकिन कुछ फूड जो यूटिलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, जो कुछ फूड होंगे जो यूटिलाइज अगर वो नहीं कर पाएंगे तो क्या करते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर करके रखते हैं। दिस इज द स्टोरेज फूड मटेरियल ऑफ प्लांट, ओके, जो फर्दर यूज के लिए रखते हैं वो। इस तरह से हमारे एनिमल्स की बॉडी में भी होता है स्टोरेज फूड मटेरियल कॉल्ड ग्लाइकोजन।